गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा था अपने रेस्पिरेशन के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स के बारे में। जैसे कि एलिफेंट्स, लॉयंस, काव्स, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स या बर्ड्स, उन हब में क्या होती है, लंग्स होती है उनकी चेस्ट कैविटी में। जैसे ह्यूमंस होते हैं, उस चेस्ट कैविटी के ज़रिए ही जो है वो अपनी रेस्पिरेशन करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो कॉकरोच होते हैं, स्नेल्स होती है, फिश होती है, अर्थवर्म होती है, आंट्स होती है या मॉस्किटोज होती है, क्या उनके भी लंग्स होते हैं? नो, दे डोंट हैव लंग्स। उनके लंग्स नहीं होते हैं। अगर हम कॉकरोच की बात करें, कॉकरोच में स्मॉल ओपनिंग्स होती है उनकी बॉडी के ऊपर। तो उन स्मॉल ओपनिंग्स जो है हर एक बाकी इंसेक्ट्स में भी होती है। इन स्मॉल ओपनिंग्स को ही स्पार्कल्स कहते हैं। तो इंसेक्ट्स में जो ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, जिन्हें ट्रेचिया कहते हैं, जो कि किसके लिए होता है? ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिसे ट्रेचिया कहते हैं, इसको गैस एक्सचेंज करने के लिए होता है। किसमें? इन इंसेक्ट्स में। ऑक्सीजन रिच जो एयर, जो हवा से जो ऑक्सीजन आती है, इन स्पार्कल्स के ज़रिए, इन ट्रेचियल ट्यूब्स के ज़रिए बॉडी में जाती है, वो बॉडी के टिश्यूज़ में जाती है इन इंसेक्ट्स में। और हर एक सेल जो होती है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनके हर एक सेल तक पहुँचती है। फिर सिमिलरली इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सेल से कहाँ की तरफ जाता है? ट्रेचिया ट्यूब्स से, और बाद में स्पाइकल्स के ज़रिए वो बाहर निकलता है। दीज एयर ट्यूब्स या ट्रेचिया जो होते हैं वो और फाउंड इन इंसेक्ट्स ओनली एंड नॉट इन अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये सिर्फ इंसेक्ट्स में ही होता है। यहाँ पे अगर डायग्राम देख सकते हो आप, एक इंसेक्ट की डायग्राम है। ये आप नेटवर्क ऑफ देख सकते हो। ट्रेचिया जो होता है नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होती है, जो ये सारे इंसेक्ट्स में पाई जाती है, बाकी एनिमल्स में ये नहीं होता है। तो अगर हम अर्थवर्म की बात करें, अर्थवर्म आपने देखा होगा, बहुत ही जब उसको आप टच करते हो बहुत ही मॉइस्ट होता है, गीला होता है। अब याद रखना है कि अर्थवर्म जो होता है वो सांस लेता है अपनी स्किन के ज़रिए। स्किन ऑफ अर्थवर्म जो होती है वो मॉइस्ट होती है और स्लिम भी होती है जब टच करते हो आप। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू देम। इसकी जो स्किन होती है अर्थवर्म की, उससे गैसेस आसानी से पास हो सकते हैं। दो फ्रॉग हैव ए पेयर ऑफ लंग्स, जैसे कि फ्रॉग में पेयर ऑफ लंग्स होते हैं ह्यूमंस की तरह। दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो फ्रॉग होता है वो स्किन के ज़रिए भी सांस लेता है और उसके लंग्स भी होते हैं। दैट इज़ वाई यू अपनी जगह फ्रॉग को हाथ लगाया होगा, मेंढक को हाथ लगाया होगा, वो बहुत ही मॉइस्ट होती है और स्लिपरी होती है। अब आते हैं जो ब्रीथिंग होती है, जो आपने देखा होगा कि अंडर वाटर जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फिश जो होती है, मछली जो होती है, विद द हेल्प ऑफ गिल्स की मदद से वो सांस लेती है। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो फिश होती है अपनी गिल्स की मदद से ऑक्सीजन जो होता है वाटर में जो डिज़ोल्व होता है उसका यूज़ करती है। गिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोजेक्शंस ऑफ स्किन होती है। गिल्स हेल्प ब्रीथ करते हैं, ब्रीथिंग में जो फिश की ब्रीथिंग में गिल्स हेल्प करते हैं। गिल्स में क्या होती है? ब्लड वेसल्स उसके साथ बनी होती है, उन्हीं के ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और बात को आता है कि क्या प्लांट्स वो भी रेस्पायर करते हैं? हाँ, जैसे कि बाकी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं फॉर द सर्वाइवल एज वेल। यू हैव ऑलरेडी लर्नड, जो जैसे आपने प्रीवियस पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी रेस्पायर करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। वो क्या करते हैं? हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इन द सेल्स क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है यूज़ होता है ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में इन अदर ऑर्गेनिजम्स। मगर इन प्लांट्स में क्या होता है? इंडिपेंडेंटली टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन लेता है एयर के ज़रिए हवा में और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था कि जो प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनमें टीनी पोर्स होते हैं। उन टाइनी टीनी पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा के ज़रिए ही एक्सचेंज होता है किसका? गैसेस का। कौन कौन सी गैसेस का? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। जो ऑल लिविंग सेल्स जो होते हैं प्लांट के, चाहे रूट सेल्स हो, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। रूट्स टेक्स अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस बिटवीन द सॉइल। आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में, सॉइल पार्टिकल्स में जो जगह होती है, रूट आप देख सकते हो, एयर स्पेस देख सकते हो। रूट्स एब्जॉर्ब करते हवा को सॉइल में से। तो आपको पता है जैसे कि प्लांट्स जो है डे के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात के टाइम वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते छोड़ते हैं।
तो इस तरीके से चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।